आज बहुत स्पेशल दिन है। ना जाने कितने दिनों के बाद आज मैं आरव के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। रूमी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू रूमी। आई लव यू टू। जल्दी करो मोनिका, आधे घंटे में पेंटिंग एग्जीबिशन शुरू हो जाएगी। रूमी, क्या हो तुम्हें? रूमी, उठो उठो। रूमी, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। रूमी, तुम कौन हो और यहाँ फ्रंट सीट पे क्यों बैठी हो? हाय मैम, मैं एनी, आरव सर की नई सेक्रेटरी। आज ही मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है। सर ने मुझे साथ चलने के लिए इनवाइट किया है। ये लड़की, इस लड़की की शक्ल तो हूबहू आरव के पहले प्यार रूमी से मिलती है, जिससे मैं आज तक नफरत करती हूँ। तुम चाहे जो भी हो, इतना तो पता है ना तुम्हें कि फ्रंट सीट पे सिर्फ बीवी बैठती है, तो तुम क्यों बैठी हो? बाहर निकलो। आई एम सो सॉरी मैम, सर ने मुझे बैठने के लिए कहा था। मैं अभी उठ जाती हूँ। डोंट वरी मैम, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम निकलो, गाड़ी से उतरो। तुम ठीक तो हो? थैंक यू सो मच सर। क्या किया तुमने मोनिका? क्या हो गया तुम्हें अचानक? सॉरी, वो मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया। मैं तो बस अपनी सीट ले रही थी, गलती से। सीट लेने का ये कौन सा तरीका होता है? किसी की जान ले ली थी तुम? पागल हो गई हो क्या? मोनिका, तुम अलग हो, समझदार हो, बहुत प्यारी हो। शायद मैं तुम्हारे साथ रह के ऐसे जीना सीख पाऊं। Will you marry me? यस। तुम ठीक हो? हॉस्पिटल चलें? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डर गई थी। देखा, तुम्हारी जेलेसी की वजह से आज किसी मासूम की जान चली जाती। आज हम एग्जीबिशन नहीं जा रहे, तुम रेस्ट कर लो। आओ। Come. This is where we do all the important administration work, all the meetings, all the conferences. Just. गुड मॉर्निंग सर। ये रहे आपके सारे मीटिंग्स का शेड्यूल। प्रज्ञा, ये एनी है, इसने कल ही हमारी कंपनी ज्वाइन की है। तुम इसे सारा काम सिखा देना। ओके बॉस। हाय मैम। हाय। एनी,
वेट इन माई कैबिन, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। मैं एक अर्जेंट मीटिंग खत्म करके आता हूँ। ओके सर, कल के लिए थैंक यू सो मच एंड सॉरी भी, मेरी वजह से मिसेस मल्होत्रा नाराज हो गई ना। ऑनेस्टली मोनिका का बिहेवियर वॉज अनएक्सेप्टेबल। गलती तुम्हारी नहीं है, इनफैक्ट माफ़ी उसे मांगनी चाहिए। वैसे पता नहीं मुझे तुमसे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है। किसकी सर? कोई था जो मेरे दिल के बहुत करीब था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी टू हियर दिस सर, बट बीते हुए जिंदगी को भुला के आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी। मुझे लगता है आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। हेलो मैम, आप कल एग्जीबिशन में नहीं आई? हाँ, कल तुम्हारे ऑफिस की नई एम्प्लॉय से भी मिली हो। देखकर बहुत धक्का सा लगा यार। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे सर कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे हैं उसकी? क्या हुआ मैम? एक बात बताओ, मैं मिसेस मल्होत्रा हूँ या कोई और? मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? प्रज्ञा, तुम पिछले 10 सालों से हमारे साथ काम कर रही हो और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो, राइट? तो अब तुम समझ गई हो कि उसके साथ क्या करना है। वो कोई भी इंसान जो मेरे और आरफ के बीच में आएगा, उसकी लाइफ में हेल बना दूंगी। मेक हर लाइफ हेल। मैं समझ गई मैम, मैं बहुत अच्छे से समझ गई। मैं देख लूंगी उस नई लड़की को। यस मैम। अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है और आते हैं मनमानी शुरू। बॉस की गैर मौजूदगी में यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैम मैं तो बस सर की ऑफिस को ऑर्गेनाइज कर रही थी। ऑर्गेनाइज करने से पहले सफाई करनी पड़ती है, तो ये लो मॉप और साफ सफाई में लग जाओ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? सर वो नई एम्प्लॉय को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। तो ठीक हो? यस सर। तुमने इस ऑफिस को अपना घर बना रखा है क्या? ये क्या तरीका है एक एम्प्लॉय के साथ बिहेव करने का? सर मैं तो सिर्फ। यू आर फायर्ड प्रज्ञा। सर आई डू नॉट वॉन्ट एनी जस्टिफिकेशन। पैक योर बैग्स एंड लीव। बट सर। लीव। Sorry for this. Are you okay? सर इट्स ओके। प्रज्ञा, आरफ कहाँ है? एनी के साथ अपने कैबिन में। मोनिका, तुम यहाँ?
हाँ मैं। अब अपने हस्बैंड से मिलने के लिए भी मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या? तुम्हारा हाथ कैसा है अब? पहले से बेटर है। थैंक्स फॉर आस्किंग। वैसे तुम्हें ऑफिस की पॉलिसीज तो समझा दी गई होंगी ना? कौन सी पॉलिसीज? प्रोफेशनल बाउंड्रीज, पर्सनल लाइंस, एक एम्प्लॉय की लिमिट्स, जिससे वो कभी क्रॉस ना करे। मोनिका, ये क्या है? इस कंपनी में ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं है। तो अब से होंगी, ताकि हर एम्प्लॉय को उसकी लिमिट पता। वेलकम टू मल्होत्रा फैमिली बिजनेस एनी। देखते हैं तुम ये जिम्मेदारियां कैसे हैंडल करती हो। एंड वन मोर थिंग आरफ, प्रज्ञा यहां से कहीं नहीं जाएगी। वो पिछले 10 सालों से पूरी ऑनेस्टी के साथ हमारे साथ काम कर रही है। वो यहां से बाइज्जत रिटायर्ड होगी। फायर मी। डोंट वरी प्रज्ञा, मैंने आरव से बात कर ली है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर। मोनिका, मोनिका, क्या हुआ? आज तुमने ऑफिस में आके इतना ड्रामा क्यों किया? कैसा ड्रामा? मैं तो बस अपनी जगह क्लियर कर रही थी। एनी बस मेरी एक एम्प्लॉय है। तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। एक एम्प्लॉय जो बिल्कुल रूमी जैसी दिखती है। जिस नजर से तुम उसे देखते हो ना, वो एक बॉस की नहीं, एक आशिक की नजर लगती है। भूलो मत, उसकी शक्ल रूमी जैसी है, पर वो रूमी नहीं है। फॉर गॉड सेक मोनिका, रूमी का नाम मत लो प्लीज। तुम भूल गए हो क्या यार? आई एम योर मोनिका। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। सब भूल चुके हो ना तुम? हाँ? जाओ, जरूरत है उसे तुम्हारी। वैसे भी मेरी जरूरत से तो कहाँ ही फर्क पड़ता है तुम्हें। नहीं समझोगी। आई एम रियली एक्साइटेड टू गिव दिस टू मोनिका। इसकी कीमत भले ही 20 लाख हो, लेकिन मोनिका की खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। क्या मैं इसे छू सकती हूँ? या ऑफ कोर्स। वाओ, सो ब्यूटीफुल। डू यू लाइक इट? वैसे कल तुम्हें मेरी वजह से काफ़ी सुनना पड़ा था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये गिफ्ट अब तुम्हारे लिए। सर, बट ये तो मोनिका मैम के लिए था ना? डोंट वरी, आई विल गेट अनदर वन। मोनिका और प्रज्ञा ने तुम्हारे साथ काफ़ी ख़राब बिहेवियर किया कल। इसे मेरे सॉरी कहने का तरीका ही समझ लो। फिर भी सर, आई कांट टेक दिस। ये बहुत महंगा है ना? इट्स एन ऑर्डर, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
हेलो। मोनिका मैम, आरव सर ने जो 20 लाख का नेकलेस लाया था उन्होंने उस एनी को दे दिया। क्या? शायद कल हमने जो उसके साथ बर्ताव किया है, कहीं उसे सॉरी बोलने के लिए वो नेकलेस तो नहीं दे दिया, और उस एनी ने उसे एक्सेप्ट करके पहन भी लिया। तो मेरी जगह वो मामूली से एम्प्लॉय ले रही है। तुम्हें यानी क्या से याद थे मिस्टर आरव, लेकिन मेरा प्यार नहीं। हाँ चलो ठीक है, लेट्स प्ले दिस गेम नाउ। तुम एक काम करो, कल ऑफिस में सारे फीमेल स्टाफ को एक एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करो, सिर्फ उस एनी को छोड़ के। मैं भी देखती हूँ मिस्टर आरव मल्होत्रा, अब तुम एनी के लिए और क्या क्या करते हो। जंग अभी शुरू हुई है। Hi everybody, I have an announcement to make. मेरे पास उन एम्प्लॉयज की लिस्ट है जो सच में बहुत डिजर्विंग है, एंड उनके लिए मेरे पास कुछ गिफ्ट्स भी हैं, डायमंड नेकलेसेस फॉर ऑल ऑफ यू। प्रज्ञा, पर मोनिका मैम, इस लिस्ट में तो एनी का नाम है ही नहीं। प्रज्ञा, तुमने ध्यान से सुना नहीं शायद। मैंने कहा उन कैंडिडेट्स के लिए जो डिजर्विंग है। एनी इज नॉट डिजर्विंग, वो यहां से निकल जाना डिजर्व करती है। खैर कोई बात नहीं, जब तक है तब तक उड़ लेने देते हैं। We really appreciate your work. Pragya, this special one is for you, the most deserving one. Thank you so much, ma'am. It's my pleasure. Thank you, everybody. I'll see you soon. Bye. देखा, मोनिका मैम ने एक सेकेंड में गेम पलट दिया। एक सेक्रेटरी जो खुद को स्पेशल समझती थी, उसे खुद की औकात उसे पता चल ही गई। क्या हुआ? सर, मैं ये नेकलेस नहीं रख सकती। मैंने सोचा था कि ये चांद जैसा नेकलेस मुझ पे रौनक लगेगा, लेकिन ये तो बदनामी का दाग लग रहा है। और वैसे भी ये आप मोनिका मैम के लिए लेकर आए थे ना, एनिवर्सरी के लिए, इस पे उसका हक है। खामखा मैं आप दोनों के बीच में आ गई। यानी मैंने ये तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो। बस प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरी लाइफ में गलत टाइम पे आ गई हो। तुमने आज पूरे ऑफिस को डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। तुम्हें गलत नहीं लगा? लगा ना गलत,
तब लगा जब मेरा पति मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट किसी और को दे रहा था, वो भी उस लड़की को जो मेरी जगह लेना चाहती। वो सिर्फ 20 लाख का नेकलेस नहीं था आरफ, वो मेरा हक था जो तुमने किसी और को दे दिया। मोनिका, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक अ फील बेटर। तुम्हारे बर्ताव की वजह से उसका दिल दुख गया था, वो काफी परेशान थी। उसका दिल दुख गया, तुम्हें नजर आ गया, और मेरा दिल दुख रहा है वो नहीं दिखा। उसने तो आंसू क्या बहा दिए, तुमने तो उसके गले में हमारे प्यार की कीमत ही डाल दी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं हमारे रिश्ते को ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। मैं हर कोशिश करूंगी कि हमारा रिश्ता बच सके, और जो हमारे रिश्ते के बीच में आएगा उसे बर्बाद कर दूंगी। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन मिस्टर मल्होत्रा, आपकी टीम वाकई काबिल तारीफ। थैंक यू। अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो मिस एनी की कीजिए। उन्होंने ये टीम लीड की है। शी इज वेरी टैलेंटेड। वो सिर्फ मार्केट को जानती नहीं बल्कि अच्छी तरह समझती भी है। वाह मिस एनी, आप तो कमाल कर दिया। महज इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया। थैंक यू सर, बट रियल क्रेडिट गोज टू मिस्टर मल्होत्रा। सर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, बहुत सपोर्ट किया है, और पोटेंशियल में हमेशा सर ने बहुत पुश किया है। थैंक यू सो मच सर। वाह आरव, क्या सही प्रोफेशनल मीटिंग चल रही है तुम्हारी। तुमने तो मैसेज किया था कि तुम काम कर रहे हो, और दिख रहा है यहाँ कैसा काम हो रहा है। क्लाइंट के सामने ही पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, अपनी सेक्रेटरी के लिए चेयर पुल कर रहे, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे। मोनिका, अब जरूरत से ज्यादा हो रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ, अब जरूरत से ज्यादा हो रहा है। तुम्हें याद है तुमने लास्ट टाइम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कब की थी? कब मेरे लिए चेयर पुल की थी? क्या कर रहे हो मोनिका? तुम होश में तो? मैं अच्छे से होश में, लेकिन शायद तुम नए नए प्यार के नशे में डूबे चले जाओ। तुम भले ही भूल जाओ, पर ये सब मैं नहीं भूल पाऊंगी, और इस लड़की से तो मैं इस सब का बदला लेकर रहूंगी। मोनिका, अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना तुम्हारी ये जलन और शक तुम्हें बर्बाद कर देगी। बर्बाद? मुझे लगता है मैं बर्बाद तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमसे प्यार किया था। तुम्हारे लिए तो मैं बस एक एसेट बनकर रह गई हूँ ना, और ये शादी एक समझौता। ऐसे लगता है जैसे तुम पर बोझ बच गई। एंजॉय योर मील। सॉरी अबाउट दिस। प्रज्ञा, तुमने जो किया है उसके बाद से अब तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो। तुमने मेरे साथ साथ इस कंपनी का भी भरोसा तोड़ा है। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, और वो फिगर्स हमारे कॉम्पिटिटर्स तक कैसे पहुंचे? इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? सर, मैं 10 साल से आपके साथ काम कर रही हूँ, मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। 10 साल का भरोसा एक स्प्रेडशीट के साथ चला गया। एक इंटरनल कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी। अंटिल देन यू आर सस्पेंडेड। और आज से मेरी असिस्टेंट प्रज्ञा नहीं, एनी होगी। और जितनी इज्जत इस कंपनी में मेरी है उतनी एनी को भी मिलनी चाहिए। आज से जो भी मेरे पास कोई काम के लिए आएगा उसको एनी के थ्रू होके आना होगा। Am I clear? Let's go, Annie. जो आदमी अपनी बाउंड्रीज के लिए जाना चाहता था, आज उसने अपने सेक्रेटरी को अपनी लाइफ के हर हिस्से का एक्सेस दे दिया। सिलसिला कार की फ्रंट सीट से शुरू हुआ और मेरे बेडरूम तक पहुंच गया।
ये तुमने सही नहीं किया आरव। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी, पर अब घिन आती है तुम्हारे डिसीजंस पर। तुमने खुद अपनी शादीशुदा जिंदगी में ना आग लगा दी। उस लड़की ने प्रज्ञा और मुझे दोनों को रिप्लेस कर दिया, और जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा बहुत देर हो चुकी होगी। आई प्रॉमिस यू विल रिग्रेट इट आरव, यू विल रिग्रेट इट। तुम सच में जा रही हो? एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीजें छोड़ देना तुम्हारे लिए इतना आसान हो गया है? मैं चीजें छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मैं तो खुद को ही छोड़ चुकी हूँ बहुत टाइम पहले। अब वापस लेकर जा रही हूँ। ये ओवर रिएक्शन था मोनिका। ओवर रिएक्शन? तुमने एनी को सारा एक्सेस दे दिया अपना, वो ओवर रिएक्शन नहीं। प्रज्ञा को रिप्लेस करा दिया, जो मेरी जगह थी वो आज एनी की है। तुम्हारा बदल जाना ओवर रिएक्शन नहीं है, लेकिन मेरा सवाल करना ओवर रिएक्शन है ना? तुम बस मुझ पे इल्जाम लगाई जा रही हो। इतना सब सोचने से पहले क्या तुमने एक भी बार मेरे से आराम से बात करने की कोशिश की है? फिर हमसे बात तब करती ना जब तुम सुनते। तुम सुनते नहीं हो आना। शक और जलन का जहर है ना तुम्हारे दिमाग तक चढ़ गया है, जो अब तुम्हारी जबान से बाहर आ रहा है। क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हारे दिल पर मेरे प्यार का असर नहीं हुआ तो इन जहर भरी बातों का क्या ही होगा। वैसे भी तुम तो अपना दिल अपनी सेक्रेटरी को दे चुके हो ना। मैं तो बस अब एक डिसअपॉइंटमेंट रह गई। तुम्हें अगर लगता है कि ऐसे सब कुछ छोड़ के चले जाने से सही हो जाएगा तो तुम गलत हो। You're just escaping। कमजोर लोग ऐसे हालातों से भागते हैं। कमजोर लोग सेल्फिश लोगों से तो अच्छे ही होते हैं ना, और ना ही मैं कमजोर हूं ना ही सेल्फिश। तुम भी खुश हो अपनी सेक्रेटरी के साथ, बस आउट ऑफ गिल्ट रोक रहे हो मुझे। प्लीज, कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? बहुत बदल गई हो तुम मोनिका। पतली मैं नहीं हूं आरव, पतली तुम हो। मुझे तुमने मजबूर किया है बदलने के लिए, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। मैं जा रही। मोनिका, बात सुनो मेरी। मुझे रोकने से बेहतर होगा कि तुम जाओ, जाके अपनी निजी जिंदगी को एंजॉय करो। एंड डोंट वरी अबाउट मी। अभी मैं तुम्हारे मॉम डैड के घर जा रही हूं। उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना इस सब की वजह क्या है। मोनिका, मोनिका, तो जितना उसके दूर जाएगी उतना मैं आरव के करीब आऊंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मिसेस मल्होत्रा, ये कौन है और यहाँ कैसे आई? मॉम, ये एनी है, मेरी असिस्टेंट। शायद गलती से बिजनेस इनवाइट समझकर यहाँ चली आई। बिजनेस को सिर्फ ऑफिस तक रखना होता है आरव। घर के दहलीज के अंदर बस रिश्ते आते हैं, और तुम कह रहे हो कि ये गलती से आ गई? और तुम ही हो ना आरव की नई पर्सनल असिस्टेंट? एक अच्छा खासा घर बिगाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? I want to make an important announcement। मैं डिवोर्स चाहती हूँ। मोनिका, लिसन प्लीज, डोंट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी शादी जिसमें मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म कर दे रही हूँ। आप लोगों ने सुना, मैडम ने फैमिली डिनर पे ही डिवोर्स अनाउंस कर दिया। अरे मैंने सुना है कि एनी भी वहाँ पे थी। बोल्ड मूव यार। बोल्ड? बेशर्मी कहते हैं उसे। पर बॉस उसके पीछे इतने लट्टू हो चुके हैं कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। आरव सर उनकी बाउंड्रीज भी नहीं जाने जाते थे। अभी तो उनकी असिस्टेंट ही उनकी
ऑल टाइम शैडो बन चुकी है। मोनिका बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? माँ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा। अगर घर छोड़ के अगर कोई जाएगा तो वो है आरव। डैड प्लीज। आरव बस, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुमने रिश्तों का मजाक बनाकर छोड़ दिया। तुम इस घर से कुछ वक्त के लिए ना दूर चले जाओ, यही बेहतर होगा हम लोगों के लिए। और शायद मीडिया भी हम लोगों के घर के बारे में उल्टा सीधा छापना बंद कर दे। मोनिका, मैं समझ सकता हूँ बेटा तुम पर क्या बीत रही है, और मैं ये भी मानता हूँ कि आरव ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पर तलाक बेटा, ये फैसला मुझे सही नहीं लग रहा। एक बार आरव से बात करके देखो ना। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी फैमिली मिलकर एक साथ बैठे और कोई बेहतर सोल्यूशन निकाले इस बात का। पापा, बात करने का फायदा तब होता है जब गलती हो। उसने जो किया अपनी मर्जी से किया है। अपनी मर्जी से वो उस लड़की को पसंद कर रहा है और मुझे इग्नोर कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता बात करने का कोई फायदा है। रहने देते। थिंक पॉजिटिव बेटा, वो वापस भी तो आ सकता है। गलतियां सबसे होती हैं बेटा। पापा, गलती नहीं है ये। जो किया उसने अपनी मर्जी से किया है। मैं उसे इस बार माफ नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। अब उसका वापस आना वैसे भी फॉर्मेलिटी होगा। प्यार तो कब का खत्म हो चुका है। मगर एक बार फिर सोच लो बेटा, इतने सालों का रिश्ता क्या तुम एक ही पल में तोड़ दोगी? पापा, एक मरे हुए रिश्ते को जिंदा करके क्या फायदा? वैसे भी जो रिश्ता मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, उसका मर जाना ही बेहतर है। अगर वो उस लड़की में अपना पास देखकर खुश है, तो मैं भी अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करूंगी। अब हर जगह वो है जहाँ कभी मैं होती थी, और अब मैं वापस उस जगह कभी नहीं जाऊंगी। कभी नहीं। हेलो मोनिका जी, आपको पता है ना, आप दोनों के फाइनेंसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। जॉइंट बिजनेस, इक्विटी स्टेक्स एंड इंटरनेशनल एसेट्स। मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि यदि आप चाहें तो कुछ और वक्त लेके और आप और सोच सकती हैं तो अच्छा होता। नहीं मिस्टर भंडारी, मुझे और वक्त नहीं चाहिए। मेरा ये आखिरी फैसला है। मुझे उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। बस मुझे ये केस क्लोजर चाहिए। That's it. मोनिका जी, आप श्योर हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों से दूर होने पे गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। और वैसे भी अब आरव तो घर भी नहीं आ रहा है। नहीं मिस्टर भंडारी, जब इंसान पास होकर भी दूर लगने लगे ना, उसका दूर रहना ही बेहतर होता है। और वैसे भी घर पे उसका मन ही कहाँ लगता है। घर से ज्यादा तो उसकी सूरत इंस्टा पे देखने को मिलती है, वो भी किसी और के साथ। वेकेशंस, मीटिंग्स, जहाँ सब जगह मैं होती थी, आज वो जगह किसी और ने ले ली। ये प्रोसेस काफी लंबा होगा। कोर्ट डेट्स, सेटलमेंट्स और बिजनेस डिविजन्स। आपके तलाक के प्रोसेस होने में महीनों लग सकते हैं या साल भी। कोई बात नहीं, आपको जितना वक्त लगेगा आप लीजिए, पर आप प्लीज प्रोसेस शुरू कर दीजिए। मुझे जल्दी से जल्दी तलाक चाहिए। मोनिका जी, आपको एलिमनी, बिजनेस शेयर, इन्वेस्टमेंट राइट्स, आपको सब मिल सकता है। नहीं भंडारी जी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बस अब तलाक चाहिए। मुझे अकेले रहना है शांति से। अब मैं किसी के सामने अपनी वैल्यू प्रूफ नहीं करना चाहती, ना ही कोई कंपटीशन चाहती हूँ। बस अकेले रहना चाहती हूँ, शांति और सुकून से। ओके मोनिका जी, आई अंडरस्टूड। मैं सारे पेपर्स रेडी करवा देता हूँ। और अगर आरव ने खुद डिवोर्स देने से मना कर दिया तो? आपको जो करना है आप कीजिए। आप उस पर प्रेशर बनाइए, पर उससे पेपर साइन करवा लीजिए। अब मैं उसके साथ और नहीं रह सकती। ओके मैम।
माँ, आपके लिए केक भी आ गया। चलो सेलिब्रेट करते हैं। हाय एवरीवन। मॉम, डैड, आप मानोगे नहीं कि मैंने और एनी ने मिलकर हमारे बिजनेस को किस मुकाम पर ला दिया है। आई फील एनी हमारे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए उसे मैं आज हमारे बीच यहाँ लेके आया हूँ। और अब तुम्हें ये बात बता दूं कि ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, हमारा घर है ये। और तुम दोबारा इस लड़की को इस घर में ले आए। और मोनिका के सामने तुम ये सब कर रहे हो? अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? कितना दुख दोगे इस बच्ची को? मैं एनी को यहाँ किसी को दुख पहुंचाने या हर्ट करने नहीं लाया था। मैं तो बस आप दोनों को खुशखबरी देने आया था। मुझे लगा आप खुश हो गए सुन के। बस तुम्हारा इरादा जो भी हो आरव, पर तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना हम सब में से कोई खुश नहीं है। अरे और कितना बेशर्म बनोगे तुम? मोनिका बेटा तुम ही कुछ बोलो इसे, तुम क्यों चुप बैठी हो? मैंने बलविंदर जी से बात कर ली है, डिवोर्स के पेपर प्रोसेस में। नो मोनिका, दिस इज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। किससे झूठ बोल रहे हो आरव? मुझसे या खुद से? तुम्हारी जुबान कुछ और कहती है और तुम्हारी हरकतें कुछ और। टच करने के बहाने ढूंढना, क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करना, सेक्रेटरी बोलकर पर्सनल एक्सेस दे देना। अब तो मीडिया वाले और बाहर वाले भी ये सब बातें कहने लगे। और कितना सहूं? मोनिका मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन डिवोर्स बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात? हाँ, मेरे लिए जो बड़ी बात थी वो तो तुमने ऑलरेडी कर दी। और कितना छुपाओगे? अब कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो सही लगा तुमने वो कर दिया। अब जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगी। डिवोर्स के पेपर्स रेडी हैं, प्लीज साइन कर देना, वरना खामखा मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। मोनिका बेटा एक बार फिर से सोच लो, इतना बड़ा फैसला एक सेकंड में नहीं लिया जा सकता। बेटा इस रिश्ते की डोर हमारे फैमिली से जुड़ी हुई है। अगर ये डोर टूट जाएगी तो सिर्फ तुम दोनों नहीं, ये पूरा परिवार बिखर जाएगा। पापा मुझे आप सबको एक और बात बतानी है। आई एम प्रेग्नेंट। तुम मां बनने वाली हो? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड मोनिका, दिस चेंजेस एवरीथिंग। लेकिन बच्चा तुम्हारा नहीं आरव। हाँ? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, यही सच है। जब तुम अपनी इस सेक्रेटरी के साथ हनीमून वर्जन ऑफ बिजनेस ट्रिप मना रहे थे ना, तब मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। इसका मतलब तुम किसी और के साथ? हाँ, तुम किसी और के साथ हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं? और पता है उस इंसान से मुझे वो सब मिला जो तुमसे कभी नहीं मिला। इज्जत, प्यार, रिस्पेक्ट, कदर, सब कुछ। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। पर मोनिका बेटा तुम ये सब बोलकर अपने आप को क्यों बदनाम कर रही हो? नहीं माँ, बदनाम मैं नहीं हूं। बदनाम तो वो आदमी है जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, जिसने एक औरत को ये सब करने पे मजबूर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे बदला लेने के लिए सब कहानियां बना रही हो ना? नहीं आरफ, मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ। ये वो सच है जो तुम सुनना ही नहीं चाहते। इस सन्नाटे में मैंने एक नई मोनिका को पाया, और वो मोनिका किसी और की मां बनने वाली है।
आप लोग चाहते हैं ना कि मैं आरफ को माफ कर दूं, आई एम सॉरी। इस बार अगर मैंने आरफ को माफ कर दिया तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। मैं इसको माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं वो औरत थी जो छोड़ दी गई थी, लेकिन अब मैं वो औरत हूं जो सब कुछ खुद छोड़कर जा रही है। बेटा एक बार हमसे बात तो कर लो। पूरा घर बिखर गया तुम दोनों के बीच की लड़ाई में। हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटा। बेटा तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम घर छोड़ के मत जाओ। देखो आरव ने गलती की है, उसने माफी भी मांग ली है, अब तुम भी उसे माफ कर दो। माँ, पापा, आप दोनों ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरा घर नहीं, मेरा ससुराल। पर हम सॉरी, मैं अब और नहीं रुक पाऊंगी। बेटा इंसान गुस्से में कभी भी कुछ भी कह जाता है, कुछ भी बोल जाता है, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग को समझती हूँ। प्लीज इस रिश्ते को एक मौका और दे दो। नहीं माँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मोनिका प्लीज। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी अरब, तब तो तुमने मेरा साथ दिया नहीं। अब माँ पापा का सहारा लेके मुझे गिल्ट महसूस कराना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं बेटा, ये तो सिर्फ रिश्ते बचाने की कोशिश कर रहा था मैं। आई एम सॉरी पापा। गुड बाय आरव। मोनिका, ये मैं तुम्हारे लिए उसे वापस लाया हूं। इसमें सिर्फ तुम्हारा हक है, जिंदगी भर के लिए। बस गलती ये हो गई कि मुझे समझने में काफी वक्त लग गया। वक्त लग गया? मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया आरव। ये नेकलेस अपने पास ही रखो, हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा। अतीत के चक्कर में तुमने अपना प्रेजेंट भी काट दिया। तो तुमने सब कुछ खत्म कर ही दिया? खत्म नहीं पापा, पूरा किया। एक रिश्ते का भार जब हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, कि उसका बोझ सिर्फ एक इंसान को उठाना पड़े, उस रिश्ते को उठाकर ना नीचे रख देना चाहिए, वरना भार और बढ़ता जाता है। चाहे जो भी हो बेटा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम अपनी शादी तोड़कर इस तरह घर वापस आओ। गलती किसी से भी हो, कमियां हर किसी में होती हैं, और अगर कोई अपनी गलती रियलाइज करके माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। और इस बार अगर मैं उसे माफ कर देती ना, तो मैं खुद को खो देती। बहुत मुश्किल से पाया है खुद को, फिर से खोना नहीं चाहती। तुम्हारे फैसले से मैं खुश तो नहीं हूं बेटा, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया होगा वो सोच समझ कर किया होगा। मैं अपनी खुशी के लिए घर छोड़कर गई थी पापा, और अब अपना सुकून ढूंढने आई। चलो तुम्हें संभाल नहीं पाया, मैं तुम्हें सुन नहीं पाया, तुम्हें जीतने के बजाय हर बार हारा। सर और कुछ चाहिए? हाँ, एक चांस ले आओ। नी तूने तो सब कुछ ले लिया ना। निका मुझे छोड़ के चली गई यार। एक चांस मांगा था मैंने, बस वो भी नहीं दिया। इतना बुरा हूं क्या मैं? तो मुझे ऐसे अकेले छोड़ के चली गई मोनिका। अब ये तनाही मुझे खाई जा रही है। I can't live without you, मोनिका।
सर हांगकांग टिक अप्रूव करना है, क्लाइंट्स आर वेटिंग फॉर योर नोट्स। उसे टेबल पर रख दो और अपने कैबिन में जाकर अपना सामान पैक कर लो। सर मैं कुछ समझी नहीं। यू आर फायर्ड एनी। सर आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं यानी, मैं अब मजाक नहीं कर रहा। मैं ऑलरेडी उस इंसान की ज़िंदगी के साथ मजाक कर चुका हूँ जिसकी ज़िंदगी कभी मैं हुआ करता था। मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। पर मैंने क्या किया है? आप मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हो? तुमने वही किया है जो तुम्हें आता है और तुमने अपना काम बहुत बाखूबी से निभाया है। तुमने मुझे ही मैनिपुलेट करके मेरी पर्सनल लाइफ का PR स्टंट बना दिया और जब मैंने तुम्हें एक्सेस दिया, यू टर्न मी इनटू अ पब्लिक जोक। बट यू गिव मी दैट एक्सेस। हाँ, गलती मेरी थी और तुमने उस गलती का सही फायदा उठाया है। तुमने मेरे ही घर को जलाकर अपनी तरक्की करती रही और मैं चुप करके तुम्हें सुनता रहा। I mean, that's it? After everything? हाँ, मोनिका मुझे छोड़ के चली गई, अब तुम मेरी इज्जत ले गई। मुझे अब दोनों ही वापस चाहिए और उसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। सिक्योरिटी विल शो यू द एग्जिट। तुम अब जा सकती हो। हेलो प्रज्ञा, मैं आरफ। आई नो आई डोंट डिजर्व योर टाइम, लेकिन अगर एक लास्ट फेवर की गुंजाइश हो, कैन यू प्लीज कम बैक? So you are finally ready to listen? हाँ, अब शायद मैं पहली बार कुछ सुनने के लायक बन गया हूँ। तुम मुझे इग्नोर करके, जॉब से निकाल के, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? आरफ जवाब दो। तुम्हें जो बोलना था तुम बोल चुकी हो एनी, और मुझे जो करना था मैंने कर दिया ऑलरेडी। आरफ, I give you everything, loyalty, efforts, time, सब कुछ दिया मैंने तुम्हें। तुम्हें गिल्ट फीलिंग हुई और तुमने मुझे जिंदगी से निकाल दिया। बात सिर्फ मेरे गिल्ट की नहीं है एनी, तुमने किसी और के दर्द को अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। एक टूटे हुए रिश्ते को तुमने अपना शॉर्टकट बनाया। प्यार के नाम पर सिर्फ पावर चाहा, कंट्रोल चाहा, उसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थी। मुझे मोनिका से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। तुम खुद कंफ्यूज हो, कभी तुम्हें मैं चाहिए, कभी तुम्हें मोनिका चाहिए। तुम्हें इतना गिल्टी फीलिंग हुई कि तुमने मुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया। तुमने सिर्फ मुझे यूज किया। तुम्हें लगा तुम मेरी रूमी की जगह ले सकती हो। तुम्हें लगा तुम्हारा ये रूमी का चेहरा, उसकी कमी बड़े इजीली रिप्लेस कर लोगे उसे। यानी सच्चाई ये है कि तुम मेरे पास्ट का सिर्फ एक चेहरा हो और मोनिका मेरे प्रेजेंट की खुशी है। इसलिए तुम मुझे छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें मोनिका की याद आ रही है। नहीं यानी, मैं तुम्हें इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे फाइनली समझ आ गया है कि प्यार का मतलब प्रेजेंस होता है और तुम्हारा प्रेजेंस मेरे लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। आरव, एक बात याद रखना, तुम मुझे छोड़ रहे हो ना, तुम बहुत पछताओगे। शायद, पर मैं अब खुद से और झूठ नहीं कह सकता यानी। सो प्लीज तुम जा सकती हो। सब कुछ हार के भी मैं सब कुछ जीत गई। तो मेरी जीत है। तुम्हारी आंखों में गुस्सा नहीं, थकावट है। और ये थकावट सिर्फ तभी दूर हो सकती है जब तुम नए तरीके से जियो। पापा, जी तो रही हूँ आपके और आने के साथ शांति से, और क्या चाहिए। शांति और अकेलेपन में
सिर्फ एक लाइन का फर्क होता है बेटा, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस लाइन के इस पार आ जाओ। जिंदगी सिर्फ मूव का नाम नहीं, नई शुरुआतों को भी चांस देना पड़ता है बेटा। पापा आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम किसी नए इंसान से जाकर मिलो, दोस्ती के नाम से ही सही, वो तुम्हें मूव ऑन करने में हेल्प करेगा। और तुम डिजर्व करती हो किसी के साथ खुलकर हंसना और बातें करना। That's Mr. कबीर सिंह, CEO of हार्वर्ड ग्रेड इन्वेस्टर। ये मिस्टर परफेक्ट है। और सिंगल भी है। खाली दिन काफी लंबे और बोरिंग हो जाते हैं बेटा। पापा आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। बस इतना ही कि मेरे एक दोस्त ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता सजेस्ट किया है। गुड फैमिली, सेंसिबल लड़का, कोई प्रेशर नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक बार उससे मिल लो, कॉफी के बहाने ही सही। पापा आप जानते हैं ना, मैं अभी एक रिश्ते से बाहर निकली हूँ, मैं कोई नया रिश्ता नहीं बनाना चाहती हूँ, प्लीज। मैं जानता हूँ बेटा, पर मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम एक बार उससे मिल लो। एक बार मिलने में क्या जाता है बेटा? शायद तुम्हें तुम्हारी स्माइल वो वापस मिल जाए जो इस घर में भी कभी कभी खो जाती है बेटा। ठीक है पापा, पर बस एक कॉफी, हाँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है बेटा। हेलो चाचू। हाँ कबीर बेटा, अब तुम्हारे सेटल होने का टाइम आ गया है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भी देख रखी है। तुम कल जाके ना उसे एक बार कॉफी पे मिल लो। ब्लाइंडेड, शी इज शार्प, इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग है। तुम दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो। हाँ चाचू, मुझे कोई बैलेंस नहीं चाहिए, मैं खुद में कंप्लीट हूँ। अच्छा चलो फिर इसी बात पे उससे मिल लो, वरना तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम गलत हो। हाँ फाइन, मैं शेड्यूल से टाइम निकाल के उससे मिलता हूँ। लेकिन चाचू मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बस एक कॉफी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके क्या, बाय। मैं चाचू को कैसे बताऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं मोनिका, पर शायद अब तो मेरी कभी नहीं हो सकती। मोनिका तुम? कबीर तुम? व्हाट अ सरप्राइज। प्लीज सिट। या वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस ब्लाइंड डेट पे मुझे तुम मिलोगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था। वैसे ब्लाइंड डेट से याद आया, ब्लाइंड तो तुम कॉलेज से ही थे, जब तुम बास्केटबॉल खेला करते थे और तुम्हारा एक भी गोल नहीं होता था, नहीं? That's not true। एक बार किया था, लेकिन जिस दिन तुम्हारा डिबेट कंपटीशन था और तुम फाइनल राउंड में जीत गई थी। तुम्हें याद है? मुझे सब कुछ याद है तुम्हारी बातों का। So, क्या कर रहे हो आजकल तुम? I mean, अपने कॉलेज के बाद तुमने क्या किया अपनी लाइफ में? कुछ नहीं, बस जिंदगी के अप्स एंड डाउन संभाल रही हूँ। पहले पीआर थी, अब वो भी छोड़ दिया, फ्रीलांस करती हूँ, थोड़ा वक्त ले रही हूँ अपने लिए। खैर मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। बस यही लाइफ है, सब कुछ सह के बस ग्रो करना। अभी हाल फिलहाल टेक बिजनेस चला रहा हूँ, टेक इन्वेस्टमेंट, हाँ बिट ऑफ स्ट्रेटजी, बिजी लाइफ। हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड तो तुम डे 1 से थे, तो ये मुकाम तक आना तो बनता ही था। वैसे टैलेंटेड तो तुम भी कम नहीं हो। मुझे आज भी याद है कि कॉलेज के टाइम पे जब सब स्टूडेंट्स हमारा नोट्स लेके जेरोक्स की कॉपी बुक कराएगा। हाँ ना, क्या दिन थे वो भी यार, क्या याद दिला दिया तुमने। गोल्डन डेज, जहाँ सिर्फ सिलेबस कॉम्प्लिकेटेड होता था। आजकल तो लोग भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तुम ठीक तो हो ना मोनिका? पहले नहीं थी, पर अब ठीक हूँ। थोड़ा वक्त लगा, पर
संभाल लिया है खुद को। खैर, तुम बताओ, तुम तो अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड लग रहे हो। ये बस दिखावा है मोनिका, अंदर से मुझे भी सुकून की तलाश है। सच कहूँ तो एक सक्सेस के बाद ना मुझे रियलाइज हुआ कि सक्सेस और सुकून में बहुत फर्क है। ये बात सब लोग नहीं समझ पाते, तुम में कुछ तो स्पेशल है। सच कहूँ तो आजकल ना मुझे गाड़ी और पार्टियों से खुशी नहीं मिलती, बल्कि इन छोटे छोटे स्पेशल मोमेंट से खुशी मिलती है, जैसे कि अभी मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। शायद ये डेट उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैं तो खुश हूँ कि मैं भी इस डेट के लिए राजी हूँ। हाँ, वैसे तुम हमेशा ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पसंद करती थी या अभी डेवलप हुआ ये टेस्ट? नहीं, पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट ही पसंद था, अब ग्रे समझने लगी हूँ। शायद वक्त ने समझा दिया। या ग्रे में भले क्लैरिटी ना हो, बट डेप्थ और इमोशंस बहुत हो। एग्रीड। हाँ, वैसे तुम अपने बारे में कुछ और बताओ ना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक ना पूरी किताब, बट मैं तुम्हारा बस एक ही पन्ना पढ़ पाया। मेरी इस किताब का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जानना चाहोगे? बिल्कुल, अगर तुम बताना चाहती हो तो मैं जरूर सुनूंगा। आई एम अ सिंगल मदर। मेरा 5 साल का एक बेटा है, अनिल। थोड़ा सा क्यूट है, स्मार्ट है, नॉटी है और थोड़ा फिलोसफिकल भी है। बिल्कुल मुझ पे गया है। Really? You are a mom? हाँ, मैंने उसे IVF की हेल्प से बर्थ दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो टाइम ही नहीं था। इसी वजह से हमारा डिवोर्स भी हो गया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा हो। मुश्किल तो तब होता है जब मेरे दिल में कुछ होता। मेरे दिल में तो दर्द और दुख के सिवा कुछ बचा ही नहीं था, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा ये सब देखे। अब मैं एक ठहराव है मोनिका, एक ऐसी शांति जो पहले भी थी और अब और ज्यादा हो गई। बहुत सारे तूफानों के बाद आया ये ठहराव। ओ, तो ये है मोनिका का एक्स हस्बैंड। मिस्टर मोहित, क्या तुमने पता लगाया कि मेरी गैर मौजूदगी में मोनिका कहाँ कहाँ गई थी और किस किस से मिली थी? यस सर, सारे सीसीटीवी फुटेज और डेटा से ये पता चला है कि उस दौरान मोनिका जी किसी भी अनजान आदमी से नहीं मिली है, ना ही वो कोई अनजान जगह पे गई है। मिस्टर मोहित, आर यू रियली श्योर अबाउट दिस? 100% सर। नो रोमांटिक कनेक्शंस, नो मीटिंग्स, नो सस्पिशियस एक्टिविटी। मुझे लगता है सर मोनिका जी उस दौरान कहीं पे नहीं गई। इसका मतलब she never cheated on me? सारे रिकॉर्ड्स तो यही बताते हैं सर कि उस दौरान मोनिका जी सिर्फ अकेली थी और उनके संबंध किसी भी गैर मर्द से नहीं रहे। और हाँ सर, मैंने उन्हें IVF सेंटर में जाते हुए जरूर देखा है। तो इसका मतलब कि वो बच्चा, ओह माय गॉड, मोनिका तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो बच्चा मेरा नहीं है। मेरी ही आंखों में आंखें डालकर मेरे ही बच्चे को उसने किसी और का बता दिया, और मैं खुद पर शक करता रहा। मोनिका, तुमने मुझसे ये झूठ बोलकर ठीक नहीं किया। So wrong.